हेलो फ्रेंड्स, चाचा जी ऑन द डार्क हॉर्स इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो आने वाले वीक में मतलब 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो आईपीओ अप्लाई करने की डेट्स आ रही है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत इसमें जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आईपीओ अप्लाई कैसे करना है अगर आप नए हैं तो एकदम सिंपल प्रोसेस है कि जहाँ पे आप जीरो जाके या तो आपके कोई ट्रेडिंग अकाउंट में आप जाके वहाँ पे आईपीओ पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का आपको ऐसा एक विंडो दिखेगा जिसमें ऑनगोइंग आईपीओ जो है यहाँ पे दिख सकते हैं। जैसे कार ट्रेड है, एप्टस है, नोवोको है, केम प्लास्ट है। तो ये 4 आईपीओ अभी अपकमिंग है, इसके बारे में ही हम जानेंगे आज। ठीक है, तो बाकी तो अभी क्लोज दिखा रहा है, जैसे रोलेक्स क्लोज हो गया, ग्लेनमार्क क्लोज हो गया। ओके, तो ये क्लोजिंग भी दिखा रहा है और ये यहाँ पे अपकमिंग मतलब ये जो नेक्स्ट 9 तारीख से लेकर 11 तारीख 12 तारीख तक ये आईपीओ हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार ट्रेड, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कार ट्रेड में। ठीक है, कार ट्रेड में आपको दिखेगा कि डेट्स जो है यहाँ पे नो, ऑफर ऑफ स्टार्ट, ऑफर ऑफ एंड 11, राइट, ऑफर ऑफ स्टार्ट, ऑफर ऑफ एंड, देन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट देखो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है 17 तारीख का, रिफंड इनिशिएशन 18 तारीख को। रिफंड मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी आईपीओ लेते हो या तो अप्लाई करते हो तो आपके अकाउंट का जो मनी, जो अमाउंट रहता है वो कट नहीं होता है, वो ब्लॉक होता है कितने दिनों के लिए, जब तक वो उनका रिफंड पॉलिसी नहीं रहता। मतलब जैसे कि आपने 9 10 11 तारीख पे अप्लाई किया, 17 तारीख को अलॉटमेंट हुआ तो 18 तारीख को वो रिफंड दे देंगे अगर आपको अलाउट नहीं हुआ तो, राइट। उसके बाद में अगर अलाउट हुआ तो आपको क्या करेंगे, 20 तारीख को डीमैट में ट्रांसफ़र कर देंगे वो पैसा। ओके, और यहाँ पे लिस्टिंग जो लगेगी 23 तारीख को कि आपको शेयर मिला कि नहीं मिला, वो आपके डीमैट में आपको दिख जाएगा। एक्चुअली अलॉटमेंट के दिन ही फाइनलाइज होता है कि आपको मिलना है या नहीं मिलना है, रिफंड आया आया नहीं मतलब आपको मिल गया, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रिफंड हमको नहीं मिला तो आईपीओ हमारा डीमैट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो हर एक कंपनी का उन्होंने ऐसा ही दिया रहता है, आप देख सकते हैं। तो एप्टस का है वो सेम है, स्टार्ट डेट 10 है इसका, ऑफर एंड है इसका 12, अलॉटमेंट जो है 18 तारीख का, 20 तारीख का रिफंड, डीमैट में 23 तारीख को ट्रांसफ़र, 24 तारीख को लिस्टिंग। ओके, तो नू को में देखो 9 तारीख को अप्लाई करना है 11 तारीख तक, फिर अलॉटमेंट होगा 17 तारीख को, फिर 18 तारीख को उसका रिफंड आएगा। तो ये ऐसा सेम प्रोसेस रहेगा सारे इसका। ठीक है, तो सबसे मेन जो बात है कि आईपीओज रहते कैसे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आईपीओ जो है 4 आईपीओ मैंने यहाँ पे जो आने वाले हैं उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए लिया है। एक है कार्ट्रेड, दूसरा है नोवाको, तीसरा है केम प्लास्ट और चौथा है एप्टस। तो ये चारों के बारे में हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे और इसका हिस्ट्री देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसका फ्यूचर स्कोप देखेंगे कि ये कंपनी कैसी बिहेव करेगी आने वाले वक्त में। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि पहला कार्ट्रेड कंपनी। ओके, कार्ट्रेड कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हो आप कि इट्स अ न्यू स्टार्टअप कंपनी। मतलब कि ये जो कंपनी है ये नई कंपनी है, बिल्कुल नई, न्यू कंपनी। इसमें व्हीकल का डीलिंग चलता है, बाय सेल का। ठीक है, तो ये कंपनी, इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू ये क्या करते हैं, व्हीकल्स क्या करते हैं, बाय या तो सेल करवा के देते हैं एक्चुअली। ओके, तो नई गाड़ी किसको खरीदनी है वो भी यहाँ कार्ट्रेज के साइड पे जाके नई गाड़ी देख सकता है। और अगर किसी को अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है, कार बेचनी है, बाइक बेचनी है या तो कोई भी व्हीकल बेचना है तो वो इनके साइड से बेच सकता है। ओके, तो कंपनी का आपको बैकग्राउंड तो समझ में आया कि ये डीलिंग करती है कि नई गाड़ी या तो पुरानी गाड़ी खरीदना और बेचना, ये दोनों काम ये करवा के देती है कंपनी। ओके, तो कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कंपनी का एक सेवरल बिजनेस है जिसमें कि इनके ब्रांड्स चलते हैं, कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड डॉट कॉम, श्रीराम ऑटो मॉल और ऑटोबीज। ओके, तो ये जो भी आपने ये सारे नाम सुने होंगे तो ये इनके अंडर में आते हैं, कार ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो इनका प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इनका अच्छा खासा बड़ा है। इन्होंने आईपीओ कंपनी की जो साइज़ रखी है वो 3000 करोड़ की रखी है। कितना रखा है, 3000 करोड़। इनके आईपीओ की डेट्स है 9 अगस्त टू 11 अगस्त, 9 अगस्त से 11 अगस्त में। आईपीओ प्राइस इनका 1585 से लेकर 1618 रुपीज़। ओके, और इनका आईपीओ साइज़ जो है ये है 9 क्वांटिटी का।
देखो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें देख सकते हैं कि कंपनी का आईपीओ साइज तो बड़ा है, 3,000 करोड़ का। लेकिन आईपीओ इनका प्राइस जो है वो 1585 से लेकर 1618 रुपीज़, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा दिख रहा है। ओके, क्योंकि उसकी लॉट साइज भी कम आती है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी आईपीओ लो, कोई भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो, आपका जो अमाउंट है वो 14 से लेकर 15,000 के बीच में ही रहेगा। तो उतने अमाउंट के बीच में जितने शेयर बनते हैं, वो प्राइसिंग के हिसाब से, आईपीओ के प्राइस के हिसाब से उतने शेयर ही आपको एक लॉट में मिलते हैं। तो ऐसे आप वो कंपनी के हिसाब से आपके वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दिखेंगे आपको कि कितने लॉट ले सकते हैं आप। 10 से लेकर 12 लॉट ले सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ेंगे इसमें कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ईयर बाई ईयर। ये जो कंपनी है ये हर साल, मतलब पिछले 2-3 सालों से ये ईयर बाई ईयर क्या बोल सकते हैं इसको, कि प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अगर आप डिटेल में स्कैनर में जाके देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है ये है 91 करोड़ रुपीज़ लास्ट मार्च 21, जो ईयर रहेगा इनका उसमें। उसके पहले इनका निगेटिव में था, माइनस में था, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने पॉजिटिव में प्रॉफिट निकाला है। ठीक है। तो इनका वीकनेस क्या है, शेयर प्राइस इज़ टू हाई। ये बहुत बड़ी वीकनेस है इनकी, कि जो शेयर प्राइस है ये क्या है, बहुत हाई है। 1585, 1618, ये जो शेयर प्राइस इनका निकलेगा ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। बिकॉज कंपनी का, नई कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, और कुछ ज़्यादा इनके बारे में कुछ किसी को पता नहीं है कि कौन इन्वेस्टर आ सकते हैं, कंपनी को कैसा ग्रो करेंगे। या तो फिर इन्होंने जो प्राइस रखा है, इनका जो प्राइस रखा है वो 1585, 1618, मतलब 1600 के अराउंड अगर इनका प्राइसिंग लगता है, तो क्या ये ओपन होते ही सस्टेन कर पाएगा? और सस्टेन कर पाएगा तो किस बेस पे सस्टेन कर पाएगा? ये थोड़ा सा उसका जो स्टडी है, या तो इसका स्टडी जो मटेरियल है वो आपको खोजने से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका प्राइस क्वाइट हाई है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 91 करोड़, और इसके पिछले साल में ये माइनस में था, निगेटिव में था। ठीक है। तो पिछले साल निगेटिव में था, इस साल 91 करोड़, तो अगले साल कैसा परफॉर्म करेगा? और या तो आपने शेयर 1600 रुपये का शेयर लिया, तो वो 1600 रुपये का शेयर एक साल में 1600 रहेगा ही, या उससे ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर, या तो जो आईपीओ से ज़्यादा लॉट नहीं लेते और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्क लग रहा है कि 1600 पे ओपन होगा तो फिर 1600 का 1800 पे बीडिंग आएगा, या फिर ओपन होते ही ये नीचे गिरेगा। तो इसका हम थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। ओके। तो ये हो गया कार्ट के बारे में। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नुवोको कंपनी के बारे में। ओके। तो नुवोको कंपनी एक सीमेंट की कंपनी है, जो बड़ी ब्रांडेड और फेमस कंपनी है पूरे इंडिया में। इनका सप्लाई जो है सीमेंट का, ये बड़ा रेंज में एकदम स्प्रेड हुआ है, कि इनके डीलर, इनके डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं नुवोको कंपनी के। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट के बिजनेस में मटेरियल सप्लाई करती है। इनका मेन है सीमेंट का बिजनेस। इन्होंने बोला कि ये 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है इंडिया की, ये 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, नुवोको सीमेंट। ओके। इनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो एकदम स्ट्रांग है, उनका ब्रांड है, राइट। इन कंपनी का जो आईपीओ साइज रखा है वो 5,000 करोड़ का रखा है, और आईपीओ डेट्स जो इनकी 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। इनका प्राइस जो रखा है इन्होंने, आईपीओ प्राइस 560 से लेकर 570। ठीक है। तो 560, 570 जो 14-15 हज़ार में कितने बनेंगे आपके लॉट साइज, या तो क्वांटिटी 26। ओके, एक लॉट के। अभी कंपनी का वीकनेस अगर देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसे पहली कंपनी देखी थी वो प्रॉफिट मेकिंग थी, लास्ट ईयर में प्रॉफिट दिया था, तो इन्होंने लास्ट ईयर में क्या किया, -26 करोड़ का लॉस किया है। ठीक है। और ये लॉस क्यों किया वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। इसका वीकनेस क्या है, एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, और सीमेंट के सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बराबर, बहुत सारे कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के सीमेंट्स, ब्रांडेड कंपनी के सीमेंट्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ लोकल कंपनीज के उससे सस्ते वाले सीमेंट भी अवेलेबल है। तो लोग लोकल भी प्रीफर करते हैं, ब्रांडेड भी प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कंस्ट्रक्शन बिजनेस गेट डाउन, तो ये -26 करोड़ का जो लास्ट ईयर का होगा, तो ये पूरा पूरा लॉकडाउन की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो पूरी डाउन हो चुकी थी। लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना कम कर रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी इसलिए लॉस में थी लास्ट ईयर। ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई कंपनी अगर लॉस में है पिछले साल, या तो उसके पिछले साल, या तो 2-3 साल से लॉस में जा रही है, तो वो उसका शेयर अगर लॉन्च हो रहा है तो वो प्रॉफिट में ही होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जोमेटो कंपनी लॉस में चल रही थी, बहुत बड़ा लॉस में जा रही थी, फिर भी उसका आईपीओ 76 से लेकर डायरेक्ट 115 पे ओपन हुआ था। मतलब पैसा थोड़ा डबल के टाइप ही वो जा रहा था। अभी 135, 140 चल रहा है, मतलब डबल ही पकड़ सकते हैं हम कि वहाँ पे गया। तो लॉस हुआ तो भी गया। ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं आप
तो देखो दोस्तों, ये कंपनी जो है जोमेटो, अगर इन्होंने इसका शेयर प्राइस 1000 1500 अगर रखा रहता तो मे बी जैसे अभी लिस्टिंग लगा वैसा नहीं लगता था। ठीक है, तो जोमेटो कंपनी का जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 76 रुपीज़ रखा है, तो लोगों को पता है कि अगर लॉस में भी कंपनी है तो 76 के ऊपर ही ओपन होना है, बहुत छोटा अमाउंट, इनका शेयर प्राइस बहुत छोटा है, तो लोगों ने वहाँ पे रिस्क लिया है। तो नुओ को अभी ये बड़ी कंपनी है, बड़ा इनका सीमेंट का बिजनेस है, बड़ा इनका ब्रांड है। ये 560 पे इन्होंने 570 पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे प्राइस रखा है। तो ये प्राइस में क्या ये खुलते ही बढ़ेगा या तो खुलते ही कम होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉस की वजह से हम थोड़ा सा रिस्क ही लग रहा है। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया नोवोको के बारे में। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे केमप्लास्ट समर। ओके, तो केमप्लास्ट समर ये कंपनी जो है, ये कंपनी 36 ईयर से काम कर रही है, बिजनेस कर रही है। 36 ईयर्स ओल्ड केमिकल कंपनी है। तो केमिकल में क्या है, इनका थर्ड लार्जेस्ट सोडा कंपनी और पीवीसी रीजन मैन्युफैक्चरर है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट सोडा कंपनी और पीवीसी का रीजन का इनका मैन्युफैक्चरर है। ऑब्वियसली कंपनी इतने सालों से तो ब्रांडेड कंपनी बन चुके हैं। 36 ओल्ड कंपनी का आईपीओ साइज जो है 3850 करोड़। इनके आईपीओ डेट्स है 10 अगस्त टू 12 अगस्त, 10 अगस्त टू 12 अगस्त। आईपीओ का प्राइस इनका 530 से लेकर 541, 530 से लेकर 541। लॉट साइज इनका बनता है क्वांटिटी 27। ओके, तो यहाँ पे इनका डिटेलिंग है। तो कंपनी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ईयर बाय ईयर, मतलब पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट ये इस साल कमाएंगे और इस साल से ज़्यादा प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर कमा सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं इनका प्रीवियस डेटा से। तो इनका जो प्रीवियस लास्ट ईयर का जो इनका बोल सकते हैं हम कि प्रॉफिट है 187 करोड़ का। ओके, और इनका वीकनेस एक ही है कि लॉट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। तो दोस्तों कोई भी कंपनी अगर लॉन्च होती है तो उनका ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर रहेगा ही रहेगा। ओके, तो वो तो वीकनेस सब कंपनीज का रहता है। लेकिन ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बता सकते हैं कि 36 ईयर से काम कर रही है, मतलब ये कंपनी जो है इसका फ्यूचर जो है या तो इनके इन्वेस्टर जो है इनका सेटअप जो है ऑलरेडी पूरा सेट है। राइट, और इन्होंने जो लिस्टिंग प्राइस भी निकाला है वो हज़ारों में नहीं निकाला है, 530 540 में निकाला है। तो आईपीओ के एकदम स्टार्टअप के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये उतना डिजर्व करते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आईपीओ जो है थोड़ा रिलायबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है 187 करोड़ का, ये नेट प्रॉफिट है इनका, पूरा टैक्सेस वैक्सेस सब हटा के इनका ये प्योरली इनकम है। ओके, तो नेक्स्ट शेयर हम देखेंगे एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो 11 साल से काम कर रही है। ये 11 ईयर ओल्ड की कंपनी है। इनका जो साउथ इंडिया में इतना बिजनेस बड़ा है एकदम लार्ज लेवल पे, या तो क्या बोल सकते हैं, इनका एक ब्रांड है साउथ इंडिया में एप्टस हाउसिंग फाइनेंस का। ओके, तो ये कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी फाइनेंस करती है, लोन देती है जो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं, जिनका इनकम कम है या तो मिडिल क्लास लोग जो बोलते हैं, उनको ये कंपनी क्या करती है, लोन देती है, फाइनेंस देती है, छोटे छोटे बिजनेस जिनके रहते हैं उनको भी। ठीक है, तो ये कंपनी बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो ये कंपनी का नेटवर्क जो है, ब्रांचेज जो है, ये बहुत अच्छी और स्ट्रांग इन्होंने सेटअप करके रखा है 11 साल में। और ये गुड रिस्क मैनेजमेंट में भी डीलिंग अच्छे से करती है। ओके, मानो कि किसी को लोन दिया है तो उससे वो वसूल कैसे करना है, ठीक है, दूसरा की मॉर्गेज कितना रखना है, तो ये पूरा अच्छे से डीलिंग करती है कि ताकि उनके कस्टमर भी ज़्यादा बढ़े और इनका भी प्रॉफिट हो। तो कंपनी का जो आईपीओ साइज है 3850 करोड़ का है। आईपीओ की डेट जो है वो 10 तारीख से 12 तारीख तक, अगस्त 10 अगस्त से 12 अगस्त तक है। आईपीओ प्राइस इनका 346 से लेकर 353 तक रहेगा। लॉट साइज इनका बनेगा 42 क्वांटिटी। ओके, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ईयर बाय ईयर, मतलब कि जिस साल उनका प्रॉफिट रहता है वो पिछले साल से ज़्यादा ही रहता है। लास्ट ईयर का इनका जो प्रॉफिट है वो 267 करोड़ का है। लास्ट ईयर का जो इनका प्रॉफिट है वो 267 करोड़ का है। ओके, मतलब अच्छा खासा इनका प्रॉफिट है। वीकनेस क्या है, ड्यू टू लॉकडाउन कस्टमर कुड नॉट पे लोन और रिटर्न्स। तो ये तो सारे कंपनीज के साथ, सारे बैंक्स जो है उनके साथ ये चीज़ हुई है कि जो जो कस्टमर में लोन उठा है या तो किस कोई फाइनेंस लिया है, तो वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, या तो बिकॉज ऑफ द सैलरी इशू, बिकॉज ऑफ द उनके बिजनेस किसी के बंद हुए, किसी का जॉब गया। राइट, तो ये टाइम पे प्रीमियम नहीं भर पा रहे, तो ये तो वीकनेस जो है वो सारी कंपनीज के साथ, जो हाउसिंग फाइनेंस या तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी से इनके साथ ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो ये तो इनका वीकनेस है। अगर इकोनॉमी में तेजी आई तो ऑब्वियसली कंपनी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि 11 साल से कंपनी काम कर रही है। देखो दोस्तों, हम आईपीओ अप्लाई भी क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए रहता। जैसे कि आज अप्लाई किया और कल हमको आईपीओ लग गया, तो ऑब्वियसली वो उसका साइज अगर 346 है तो 350 रुपये है, और वो 400 रुपये खुला और 450 गया तो हम निकाल लेते हैं। राइट, तो हम 2-3 दिन में हम बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। कोई आईपीओ लेकर ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में जा रही है फिर भी मैं कंपनी का आईपीओ उठाऊंगा और फिर इसको होल्ड रखूंगा, ये थिंकिंग बहुत कम लोगों की रहती है। राइट, तो हमको क्या करना है कि ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है कि जिनका लेटेस्ट, एटलीस्ट लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर का उनका प्रॉफिट है, मतलब पिछले साल का
वो कम से कम पॉजिटिव में और अच्छा रहना चाहिए, कंपनी का बेस अच्छा रहना चाहिए, उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उनके इन्वेस्टर अच्छे रहने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें अगर हम देखते हैं तो हमको आईपीओ में जो प्रॉफिट हम सोच रहे हैं वो मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना अपटस हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों हमने 4 कंपनीज यहाँ पे देखी है कि जिसमें आईपीओ जो है हम अप्लाई करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो डिपेंड्स है टोटली आप पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समराइज करूंगा कि कार्ट्रेड कंपनी जो है, ये कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती है, इनके बहुत सारे ब्रांड्स है, कार वाले, बाइक वाले, कार्ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, ऑटोवीज, इस टाइप का, ठीक है। और इनका जो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ये 91 करोड़ रुपीज़ का है, राइट। तो इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा 1585 टू 1618, मतलब 1585 से 1618 तक जो ये प्राइस है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। नुवोको कंपनी जो है ये सीमेंट की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, एस्टेब्लिश कंपनी है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा रहने के कारण ये कंपनी में जो है जो ग्रोथ है, फ्यूचर है, तो वो पैरेलली बाकी कंपनियों के कंपैरिजन से ही हमको देखना पड़ेगा कि जाएगा या नहीं जाएगा प्रॉफिट में। तो वैसे तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसने क्या किया, निगेटिव में, लॉस में ये किया, मतलब इनका टोटल प्रॉफिट लॉस में जा चुकी है कंपनी, ठीक है। टेम प्लास्ट समर, ये जो कंपनी है वो 36 ईयर ओल्ड, मतलब पुरानी कंपनी है, केमिकल कंपनी है, केमिकल सेक्टर में बूम रहता है हमेशा, क्योंकि हर जगह पे केमिकल्स यूज़ होते हैं, राइट। तो ये कंपनी जो है इनका प्राइस भी, शेयर प्राइस भी ये मिडल लेवल का है कि 530 से लेकर 541 तक, और ये कंपनी में रिसेंटली प्रॉफिट कमाया 187 करोड़ का, ठीक है। और कंपटीशन तो हर मार्केट में रहती है। नेक्स्ट है अपटस हाउसिंग फाइनेंस। अभी देखा हमने कि इसका जो 11 साल से हाउसिंग फाइनेंस मिडिल क्लास और लो क्लास जो इनका इनकम है उनको ये कंपनी लोन देती है, इजीली लोन देती है और इनका बिजनेस बढ़ाती है। लेकिन इसका थोड़ा सा जो वीकनेस है, ये सिर्फ कंपनी साउथ इंडिया में ज़्यादा है, पूरे इंडिया में नहीं है, राइट। तो कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 346 से लेकर 353, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से, इन्होंने प्रॉफिट जो 267 करोड़ का लास्ट ईयर में कमाया, तो उस हिसाब से इनका शेयर प्राइस मतलब ठीक ठाक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा 4 आईपीओ जो लॉन्च होने वाले हैं या तो निकलने वाले हैं अगले वीक में, 9 से लेकर 12 अगस्त तक। तो किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और किस में नहीं करना है वो तो टोटली आपका पर्सनल व्यू है। आप उनके बस मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वो कंपनीज के साइट पे जाओ, उनके बारे में और थोड़ा जानो और बाद में इसमें अप्लाई करो, ओके। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़, कुछ अच्छा आपको नॉलेज मिले, इस टाइप के वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।